तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 ईवीएस का गोइंग टू स्कूल का पार्ट नंबर 3। मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए हैं। अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा है तो उन दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पार्ट 2 में लास्ट हम लोग यहाँ पे वल्लम हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और हमें राजस्थान और राजस्थान के कैमल कार्ट से पढ़ना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। इसमें क्या बताया जा रहा है राजस्थान का, वी लिव इन डेजर्ट। वहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग डेजर्ट में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, मतलब वहाँ पे बहुत रेती रहते दूर दूर तक। इट गेट्स वेरी हॉट इन अ डे, और वो दिन में बहुत गर्म रहता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम लोग अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए कैमल का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कैमल किसको कहते हैं? द शिप ऑफ द डेजर्ट इज कॉल्ड कैमल। क्यों वो लोग कैमल का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कैमल के जो पैर होते हैं वो बहुत गद्दे होते हैं और वो सैंड पर चल पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, राजस्थान के बच्चे कैमल का यूज़ करते हैं। कोई भी हम अपने कोई भी टाटा फॉर्च्यूनर ले जाएं या फिर कोई भी कार ले जाए, बलेनो ले जाएं, तो सबके, या फिर कोई भी हम लोग कार ले जाएं या फिर कार का व्हीकल कोई भी ले जाएं, तो उसका क्या होता है कि जो चक्का होता है उसमें फंस जाता है, पर जो और हमारा भी पैर उसमें फंस जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा नहीं फंसता, लेकिन जो कैमल होता है उसका पैर नहीं फंसता। इसीलिए हम लोग उसको शिप ऑफ द डेजर्ट करते हैं, और इसीलिए वहाँ के बच्चे कैमल को अपने घर से स्कूल जाने के लिए यूज़ भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरियज टोंगा? Where did you climb on it yourself or did someone help you? मतलब क्या आप कभी किसी कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरियज पे बैठे हैं? उसको हम लोग टोंगा भी कहते हैं। तो यस, आई सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरियज कॉल्ड टोंगा। वेयर, ये पूछा जा रहा है कहाँ? तो इन माई विलेज, मैं अपने गांव में बैठा हूँ। डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? तो माई फादर हेल्प मी टू क्लाइम ऑन हॉर्स कार्ट। मैं हॉर्स कार्ट टोंगा पे बैठा हूँ, तो माई फादर हेल्प मी टू क्लाइम ऑन हॉर्स कार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन अ कार्ट? आप जब कार्ट पे राइड करते हैं या फिर उस पर बैठ के कहीं से जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन क्लास ऑल्सो। तो ये तो आपको खुद से बता रहे हैं, मैं बताता हूँ। जब मैं कार्ट पे बैठा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं अंदर से थोड़ा सा डरा भी हुआ था कि पीछे से उसका खुला हुआ होता है ना, तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता है। ठीक है, तो मैं अंदर से डरा हुआ था थोड़ा सा। तो आप क्या, अगर आप बैठे हैं, हाँ अगर बैठे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं बुलॉक कार्ट के बारे में। विलेज इन प्लेन्स, जो जब ये हमारे गांव, मतलब विलेज की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे विलेज की बात हो रही है। तो विलेज में बच्चे स्कूल कैसे पहुंचते हैं? बुलॉक कार्ट की मदद से पहुंचते हैं। तो चलिए बुलॉक कार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट। तो वहाँ के बच्चे बता रहे हैं, जब मैं वो गाँव में गया और गांव से पूछा, तो वहाँ के बच्चों से, मैं गांव में गया था, 2 गांव में मैं जाके बच्चों से पूछा था। एक गांव था तो आरा गांव, वो बिहार में पड़ता है, तो एक तो आरा गांव था, आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो एक तो धनुपुरा गांव था, एक तो सिन्हा गांव था। मैं ये 2 गांव में गया था, वहाँ के बच्चों से पूछा तो वो बताते हैं कि हम लोग बुलॉक कार्ट की मदद से स्कूल जाते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, और जो ग्रीन फील्ड होता है उनके बीच में से जो रास्ते जाते हैं, ये बुलॉक कार्ट से हम वहाँ से होते हुए गुजरते हैं। इफ़ इट इज़ सो सनी और रेनिंग, बुलॉक कार्ट से जाते हैं तो कभी कभी बहुत सनी होता है, कभी मतलब बहुत धूप पड़ती है, कभी कभी बहुत बारिश होता है। सो वी यूज़ आवर अम्ब्रेलास। सो हम लोग अपने घर से स्कूल बुलॉक कार्ट पे अम्ब्रेला यूज़ करके जाते हैं। तो देखिए, ये बारिश का हमारे पिक्चर में मौसम दिखा रखा है, इसीलिए बच्चे देखो क्या कर रखे हैं, ऊपर अम्ब्रेला लेके रखे हैं। ये क्या है? ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलता है और उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डू यू हैव बुलॉक कार्ट वेयर यू लिव? जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे क्या आपको ज़्यादा बुलॉक कार्ट देखने को मिलता है? तो नो,
मेरा आंसर है नो। वेयर आई लिव देयर इज़ नो बुल्लॉक कार्ट टू सी। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बुल्लॉक कार्ट, जहाँ पे मैं रहता हूँ जिस इलाके में, वहाँ तो कोई बुल्लॉक कार्ट नहीं दिखता है। जहाँ पे मैं पटना में रहता हूँ वहाँ पे कोई बुल्लॉक कार्ट नहीं दिखता है। तो मैं अभी अपने गांव आया हुआ हूँ, अपने विलेज आया हुआ हूँ कोई काम से, अपने विलेज आया हुआ हूँ। तो हाँ, यहाँ तो बुल्लॉक कार्ट देखने को मिलती है मुझे, जहाँ अब जब अपने विलेज आया हूँ। बाकी टाइम जब पटना में रहता हूँ तो वहाँ पे मुझे बुल्लॉक कार्ट कम ही देखने को मिलती है। डज इट हैव ए रूफ? क्या बुल्लॉक कार्ट का रूफ होता है? तो नो, बुल्लॉक कार्ट हैव नॉट रूफ लाइक अदर व्हीकल लाइक कार, बस, ट्रक। ठीक है, नहीं, बुल्लॉक कार्ट का रूफ नहीं होता है दूसरी गाड़ी मतलब जैसे कार, बस, ट्रक की तरह। ठीक है। What kind of wheel do they have? मतलब जो बुल्लॉक कार्ट का व्हील होता है वो किस टाइप का होता है? तो जो बुल्लॉक कार्ट का व्हील होता है वो लोहे का होता है। ठीक है, बुल्लॉक कार्ट का व्हील लोहे का बना रहता है और उसपे जो बैठते हैं हम लोग जिस पे, वो भी लोहे का ही बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। और आपको कार्ट मतलब बुल्लॉक कार्ट, कैमल कार्ट, हॉर्स कार्ट का, हम तीनों में से जो जिसका भी आपको ड्राइंग बनाना आसान लगता है उसका आप लोग ड्राइंग अपनी नोटबुक में बना सकते हो। तो सब कुछ तो हो गया। अब आती है भाई बाईसाइकिल राइड। ठीक है, मतलब साइकिल का राइड। अब बहुत बच्चे हंस रहे होंगे कि हाँ, इस पे तो हम राइड करके जाते हैं स्कूल, है ना, बड़े लोग। अपने भैया, आप तो बस से जाते होंगे, आपके भैया दीदी साइकिल से स्कूल, या फिर आपके भैया दीदी शायद साइकिल से स्कूल जाते हो तो उनसे पूछिएगा। तो चलिए बाईसाइकिल राइड हम लोग पहले पढ़ लेते हैं बाईसाइकिल राइड के बारे में। वी राइड आवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम लोग अपने बाईसाइकिल बहुत लंबे चौड़े वी राइड और बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम लोग अपने घर से स्कूल बहुत लंबे रास्ते, मतलब बहुत दूर तक साइकिल चला के स्कूल जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे ना, जब पहले, तो बहुत पहले की बात, जब थोड़ी दिन की पहले की बात है, लड़कियों को मतलब गर्ल्स को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि वह बहुत फार थी। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। पता है क्यों नहीं जाने दिया था? पहले गाँवों में ना लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। पता है क्यों नहीं जाने दिया जाता था? क्योंकि जो स्कूल होते थे वहाँ से बहुत फार होते थे। अब ये नहीं थी कि गाड़ियाँ नहीं चलती थी, गाड़ियाँ चलती थी पर उसमें बहुत पैसे खर्च होते, समझे, इसीलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। पर अब ये आइडिया निकाला, लड़कियां साइकिल पे सवार होकर 7 से 8 लड़कियां गर्ल्स ग्रुप बना के दूर तक भी डिफ़िकल्ट रोड पे भी एक साथ साइकिल चला के अपने स्कूल पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पहले सी करते हैं। कैन यू राइड ए बाईसाइकिल? क्या आप कोई बाईसाइकिल राइड कर सकते हैं? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है क्या आप बाईसाइकिल राइड कर सकते हैं? क्या आपको बाईसाइकिल मतलब साइकिल चलानी आती है? अगर हाँ तो आपको किसने सिखाया? तो सो यस, आई राइड बाईसाइकिल। माय फादर टॉट मी टू राइड बाईसाइकिल। ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में बाईसाइकिल पे कितने स्टूडेंट आते हैं? Most of them come one student on bicycle and this is very rare case, 2 student come on bicycle। मतलब कि ज़्यादातर तो वहाँ मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो किस पे, बाईसाइकिल पे एक ही आते हैं। पर कोई रेयर केस होता है, कोई बहुत कम बच्चे हैं जो साइकिल से मतलब साइकिल पे 2 बच्चे स्कूल आते हैं, बहुत रेयर केस में। चलिए अब देखते हैं जुगाड़। व्हाट ए व्हीकल? जुगाड़ कोई व्हीकल है, तो जुगाड़ कैसी व्हीकल है वो देखते हैं। तो जुगाड़ की आपको एक यहाँ पे फोटो दी गई है, तो यही वाली बाइक को हम लोग जुगाड़ कहते हैं। देख लीजिए, जुगाड़ ये एक व्हीकल है। तो ये जुगाड़ बाइक कैसे बनती है वो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। ये देखिए, यही है जुगाड़ बाइक, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यही है जुगाड़ व्हीकल। ठीक है, चलिए देखते हैं।
लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है तो वही कहा जा रहा है कि ये हमारे स्पेशल ट्रांसफर को, ये ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल, हमारा जो स्पेशल व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, उसको देखो। इट्स साउंड मतलब जब ये चलती है तो कैसा आवाज़ करती है, फुट फुट फुट, मतलब फुट फुट जब ये चलती है तो आवाज़ करती है। व्हेन इट रन, जब ये दौड़ती है मतलब जब ये चलती है। इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, क्या ये आपको कुछ स्पेशल नहीं लगता। द फ्रंट लुक लाइक ए मोटरसाइकिल, जो इसका सामने वाला हिस्सा होता है वो मोटरसाइकिल की तरह दिखता है। बट द कैरियज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड, मतलब लेकिन जो इसके पीछे वाला हिस्सा होता है, जो कैरियज होता है, वो वुड से बनता है। तो देखिए ये गाड़ी कैसे बनती है, जो गार्ड व्हीकल कैसे बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे इसमें एक बाइक लगा दी, देखिए एक सेकंड में इसको खोल लेता अपना पेन। हाँ, आगे एक बाइक लगा दी जाती है और पीछे कैरियर जिसमें अटैच कर दिए जाते हैं। कितना फनी है ना, आगे बाइक होती है और पीछे कैरियर अटैच कर दिया जाता है। कैरियर में पीछे दो दो चक्के लगाए जाते हैं। बाइक का तो एक आगे वाला चक्का होता है और पीछे कैरियर में चक्के डाल लेते हैं दो दो को। और कैरियज बनती किससे, कैरियज वुड से, और वुड से बनती है कैरियज, ठीक है। प्लैंक ऑफ वुड मतलब वुड के हिस्सों से बनती है। नेक्स्ट है, डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया। हाँ, डू यू हैव सच व्हीकल और योर एरिया। तो भाई तो मैंने तो नहीं देखी, मेरे एरिया में चलती है पर आज तक नो, मेरे एरिया में नहीं चलती है। अगर आपके एरिया में चलती है तो आप लिखिएगा नो this such the vehicle, do you have such vehicle in your area। no there is no such vehicle in my area, मतलब ऐसी कोई भी व्हीकल मेरे एरिया में तो भाई नहीं चलती। आपके एरिया में चलती है तो आप बताना। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया। अगर चलती है तो आप उसको अपने एरिया में क्या कहते हैं। तो अगर आपके एरिया में चलती है तो क्या कहते हैं, तो मेरे एरिया में नहीं चलती। मैं जब अपने दादी घर जाता हूँ तो वहाँ चलती है। मैं अपने मेरे एरिया में नहीं चलती, मैं जब दादी घर जाता हूँ तो वहाँ चलती है। तो मैं अपने दादी घर में इस व्हीकल को जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू राइट इन समथिंग लाइक दिस, वाई। क्या आप इस पे राइट, आप कोई इसी टाइप की, इसी पे जुगाड़ पे राइट करना चाहेंगे। अगर हाँ तो क्यों, तो क्योंकि यस आई राइड इन समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आप क्यों राइड करना चाहेंगे, क्योंकि यार अगर हम लोग इस पर बैठेंगे तो ये बाइक होती है और पीछे उस पर प्लैंक वुड से बना के अटैच कर दिया जाता है कैरियर, तो थोड़ा स्पेशल लगता है, इसीलिए मैं इस पर बैठना चाहूँगा। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। क्या आप बता सकते हैं इसको हम लोग जुगाड़ क्यों कहते हैं। हाँ मैं बता सकता हूँ, इसको जुगाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो बाइक होती है, चलो बाइक तो नॉर्मल था पर इसके पीछे कैरियर्स लगा दिया जाता है, उसमें चक्के डाल के उसको प्लैंक वुड से बनाया जाता है, इसीलिए इसी चीज़ के कारण इसको जुगाड़ कहा जाता है, ठीक है। तो लिखा है द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। जो जुगाड़ गाड़ी होता है, जो जुगाड़ व्हीकल होता है, वो किससे बनाया जाता है, वेस्ट मटेरियल, मतलब जो फालतू ऐरी गैरी चीज़ें होती हैं उनसे बनाया जाता है। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल। आप भी क्यों नहीं ट्राई करते कि कोई वेस्ट मटेरियल को लेकर आप एक न्यू चीज़ बनाए। कैन यू थिंक ऑफ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच। क्या आप ऐसी कोई प्लेस बता सकते हैं जहाँ ये गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। यस देयर सच ए प्लेस। तो अगर हाँ तो आप बताइए वो प्लेस। तो इसका होगा सिटी में ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। ऐसे सिटी में आप महाराष्ट्र लिख सकते हैं, पटना लिख सकते हैं, दिल्ली बॉम्बे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब गाड़ियाँ तो नहीं चलती है। ज़्यादातर आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार, बस, ट्रक, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक ये हम लोग का चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल, मतलब चिल्ड्रेन अपने घर से स्कूल जाने के लिए जंगल भी क्रॉस करते हैं। अब बोलो, हम लोग सोच रहे थे कि नॉर्मल अनइवन एरिया, रिवर, यही सब क्रॉस करते हैं, पर बच्चे अपने घर से स्कूल जाने के लिए जंगल भी क्रॉस करते हैं। जंगल को भी क्रॉस करना पड़ता है। तो भाई तो मैं इसे पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। We have to go through a thick forest to reach school। मतलब ये बता रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट का सामना करना पड़ता है रीच स्कूल होने के लिए, मतलब स्कूल पहुंचने के लिए। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख रहे हो कितना घना जंगल है और बीच में से ये हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो कहा है कि हमें बहुत थिक फॉरेस्ट का
बहुत थिक फॉरेस्ट को भी हमें उसके अंदर से गुजरना पड़ता है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। एट सम प्लेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, इट इज़ वेरी साइलेंट देयर। मतलब कुछ हमारे जहाँ पे बच्चे जाते हैं तो कुछ ऐसा भी प्लेस होता है जहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट होता है, इतना थिक फॉरेस्ट होता है कि उसके अंदर पेड़ के नीचे तो छाँव होती है, तो इतना थिक फॉरेस्ट होता है कि जो सनलाइट है वो भी उसके अंदर नहीं आ पाता है, वो भी उसको पास नहीं कर पाता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट, वो बहुत डरावना होता है और वहाँ बहुत शांति भी होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड एंड क्रिएचर, मतलब आप वहाँ पे डिफरेंट बर्ड, अलग अलग बर्ड का और बहुत सारे के क्रिएचर्स का आवाज़ डरावनी सुन सकते हो। सोचो कितना हॉरर हो जाता होगा। सो दिन में वो लोग तो शेर वेर से नहीं, वो लोग दिन में तो शेर वेर से खतरा नहीं रहता होगा। तो चलिए ठीक है, जंगल से जाते हैं, बस क्रिएचर थोड़ा सा डर लगता होगा यार अंदर से। ठीक है, तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको फटाफट से देख लेते हैं और अगले टॉपिक मूविंग ऑन द स्नो की तरफ चलते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और सच प्लेस? क्या आप कभी जंगल और ये सच प्लेस पे गए हैं? क्या आप कभी जंगल वाले एरिया में थिक फॉरेस्ट में गए हैं, सच प्लेस में? तो यस, मैं एक बार गया था अपने पेरेंट्स के साथ, हम लोग टूर पे गए थे, समझे। तो मैं एक बार गया था, 1 से 2 बार। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। हम लोग तो गाड़ी से गए थे, हम लोग टूर पे गए थे, समझे, हम लोग घूमने गए थे ना, तब मैंने जंगल में ट्रैवल किया था एक बार गाड़ी से। अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था शेर वेर से, कि जंगल में शेर होते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि लाइट भी पास नहीं हो पाती है, तो हाँ सही में लाइट पास नहीं हो पा रही थी, थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी और हम उसमें से मुझे बर्ड का आवाज़ आ रहा था और भी बहुत कुछ, अंदर से डर लग रहा था मुझे कि कोई जानवर आके खा ना जाए। और दिन था इसीलिए कोई उतना रिस्क नहीं था, इसीलिए। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड बाय देयर साउंड? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड? डू इट। क्या आप अपने कोई बर्ड का आवाज़ निकाल सकते हैं? कैन यू इमिटेट साउंड ऑफ बर्ड्स? डू इट। अगर आप निकाल सकते हैं तो आप निकालिए भाई, मैं तो नहीं निकाल सकता। बस पैरोट का एक का आवाज़ निकाल सकता, बाकी का नहीं निकाल सकता। और एक क्रो का नहीं, कौन सा वर्ड है उसका, एक ही पैरोट का निकाल सकता। निकालना है तो अब आप लोग निकालिएगा, मैं बस पैरोट का निकाल सकता। मूविंग ऑन द स्नो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूविंग ऑन द स्नो। तो मूविंग ऑन द स्नो टॉपिक को देखते हैं हम लोग। चलिए, मूविंग ऑन द स्नो, सी हाउ वी रीच स्कूल। आप लोग देखिए हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, मतलब हमें अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए माइल्स ऑफ, मतलब बहुत माइल्स स्नो का सामना करना पड़ता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और ध्यान से वॉक करते हैं। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे, ये सब बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और देखो सब नीचे देख के कितना केयरफुली वॉक कर रहे हैं। देखो हाथ पकड़ के वॉक करना पड़ता है केयरफुली। द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट हुआ आवर फीट सिंक इनटू इट, हमारा जो पैर होगा अगर स्नो सॉफ्ट हो तो उस पर फिसल भी सकता है। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, जब स्नो फ्रोजन जमा हुआ है, वी कैन स्लिप, और जब स्नो जमा हुआ है तो हम लोग उस पर स्लिप भी कर जाते हैं, समझे, ऐसा होता है। ये लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आपने कभी इतना स्नो देखा है? वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, तो आपको बताया जा रहा है आपने फिल्म में देखा या फिर कहीं असली में भी देखा। तो सब लोग इसका अपना अपना आंसर लिखेंगे क्योंकि स्नो किसी ने देखा है किसी ने नहीं। तो मेरा आंसर है यस, आई हैव स्नो इन रियल, मैंने फिल्म में भी देखा है पर रियल में भी देखा है। जब मैं जम्मू कश्मीर में गया था, समझे, मैं 6-7 साल का था, मैं जब जम्मू कश्मीर में गया था तब मैंने स्नो देखी थी। ठीक है, डू यू थिंक सच प्लेस हैव स्नो ऑल टाइम? वाई, क्या आपको कोई ऐसे प्लेस पता है जहाँ पे हर टाइम स्नो रहता है और क्यों रहता है? तो हाँ, मेरे को एक ऐसा जगह पता है, तो वो है जम्मू कश्मीर जहाँ मैं गया था। वहाँ गर्मी हो चाहे ठंडी हर टाइम स्नो रहता है, और हिमालय गर्मी हो चाहे ठंडी हर टाइम जब भी आप जाओ तब वहाँ स्नो रहता है। वाई, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम होता है, -10 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम तापमान होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉकी पाथ्स। तो रॉकी पाथ्स देखते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, मतलब ये बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग माउंटेन में रहते हैं, मतलब हम लोग पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, वहाँ के जो पाथ्स होते हैं, वहाँ के जो रास्ते होते हैं बहुत रॉकी होते हैं, मतलब बहुत पत्थर से भरे हुए होते हैं, बहुत अनइवन होते हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट वॉक ऑन दिस, मतलब जो बच्चे प्लेन्स में, मतलब सीधी सड़क पे नहीं रहते, मतलब घर में रहते हैं, प्लेन्स रोड मिलती हैं, प्लेन्स रोड पे चलते हैं, उनको इस एरिया में चलने में बहुत कठिनाई आएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत डिफ़िकल्टी होगी। बट वी कैन ईजली रेस अप एंड डाउन। बट ये जो बच्चे हैं वहाँ के, रॉकी पाथ्स की कहाँ की बात हो रही है, उत्तराखंड की, पर वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी तो आदत है, वो तो दौड़ में इसे रेस करते करते ये ऊपर से नीचे आ जाते हैं स्कूल जाते समय, और जब स्कूल ख़त्म हो जाए घर जाते हैं तो रेस में नीचे से ऊपर भी चले जाते हैं अपने घर के पास। तो बताया जा रहा है नो मैटर वेयर एदर there is a dense forest, farm, mountain or snow on the way, we manage to reach school। हम लोग कहीं भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो डेंस फॉरेस्ट हो, घना जंगल हो, फार्म हो, खेत हो, माउंटेन हो, मतलब पहाड़ हो, स्नो हो, हम लोग मैनेज कर लेते हैं और हम लोग अपने स्कूल में पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको लेके आपको और 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उनको देखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आप अपने डिफ़िकल्टी को फेस कर सकते हैं अगर आपके घर से स्कूल जाने में कोई भी डिफ़िकल्टी आए। सो यस, आई फेस डिफ़िकल्टी। पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो हम लोग फेस कर ही सकते हैं, थोड़ी सी पढ़ने के लिए। यस, आई फेस डिफ़िकल्टी ऑन माई वे टू माई होम टू स्कूल। यस, पढ़ने के लिए कर सकते हैं यार। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल, वाई, ऐसा कौन सा बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा महीना होता है जिसमें आप अपने घर से स्कूल जाना पसंद करते हो, वाई। तो सबसे बेस्ट महीना मुझे तो मई लगता है, कि जून जुलाई लगता है। मई जून जुलाई ये 3 महीने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, ग्लूकॉन डी पियो यार और अपना स्कूल जाओ मज़े में। पर ठंडी में इतनी ठंडी होती है, चद्दर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, इसीलिए जो मई जून जुलाई ये फुर्ती वाला मौसम होता है, इसीलिए मैं इन मौसम को लाइक करता हूँ। मैंने इस वाई का भी एग्जाम्पल दे दिया, मतलब वाई का भी रीज़न दे दिया है। नेक्स्ट है सी मी वॉक, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। आपको ग्राउंड में जाना है, फिर किसी भी ओपन स्पेस, खेत वेत में भी आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग गांव में आपके दोस्तों के साथ, एक्ट द वे यू विल वॉक दिस सिचुएशन, आपको उस तरीके से एक्ट करना है कि आप लोग इस सिचुएशन में कैसे वॉक करेंगे। ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स, जो ग्राउंड होते हैं हम जहाँ पे रहते हैं वो तो स्मूथ रोज पेटल्स के बने हुए होते हैं। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास दैट साइड द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। आपको अच्छा जगह बताने हैं, ठीक है, आपको जगह बताने दें। तो पहला का क्या आंसर होगा, ये तो आपको खुद से बताना है, दूसरा और तीसरा मैं बताता। तो तीसरा का आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर, दूसरे का आंसर होगा थॉर्न्स, टॉल ग्रासेस एंड ये इसका आंसर ऊपर देखिए जहाँ पे फॉरेस्ट होता है वहीं पे ये सारी दिक्कत आती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जहाँ पे फॉरेस्ट है वो आप लोग लिख सकते हैं, ये भी आपको खुद से लिखना है। फर्स्ट सेकंड खुद से लिखना है, थर्ड मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर, फोर्थ सेकंड थोड़ा दिमाग लगाना है। तो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, अब दिमाग थोड़ा सा भाई आप लगाओ। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम चिल्ड्रन पेन, तो ये तो चिल्ड्रन पेन एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए हाँ, फेल इन टेस्ट 30 रूलर्स, फुल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर। अच्छा, आपको बताएं कि नो पनिशमेंट, अच्छा आपको बताया गया कि आपने क्या गलती की तो आपको क्या होगा। फेल्ड इन द टेस्ट, अगर आपको स्कूल में पनिशमेंट बने होते हैं ना कि अगर आप स्कूल में फेल हो, मतलब स्कूल में या फिर टेस्ट में फेल होगा तो आपको 30 रूलर पड़ेंगे। फुल्ड अराउंड इन द टेस्ट, अगर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो 15 रूलर पड़ेंगे। होमवर्क नॉट डन, अगर होमवर्क आपका डन नहीं है तो 8 रूलर पड़ेंगे। नेल में गड़बड़ी है, टिथ गंदी है, ड्रेस आपने बिना क्लीन करे आ चुके हैं
तो आपको 30 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज़ आउट, तो अगर जब टीचर बाहर जाए, ऐसा होता है ना कि एक टीचर पढ़ा कर जाती है, दूसरे टीचर को आने में थोड़ी सी देर हो जाती है, तो बच्चे क्लास में पूरा उधम मचा देते हैं, स्कूल सर पे मचा देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए एक ही पैर पे खड़ा होना पड़ता है। नॉट बैग इन क्लास आफ्टर द रिसेस, ठीक है, नॉट बैग इन क्लास आफ्टर, मतलब अगर आपका रिसेस के बाद भी आपका बैग अंदर है तो क्या होता है, स्टैंड ऑन द बेंच, आपको बेंच पे खड़ा रहना पड़ता है। विथ योर हैंड्स अप, जिसपे आपका हैंड्स होता है वो ऊपर होता है, इन द एयर फॉर 1 आवर, और आपका हैंड्स एयर में होता है, ऊपर होता है, 1 घंटे के लिए ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। तो बताया जा रहा है नो पनिशमेंट, हमें पनिशमेंट ना दो। तो इसको चिल्ड्रन पेन में लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, टॉक एंड शेयर अबाउट इट, मतलब इसको बात करें इसके बारे में, उसको शेयर करें। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड, मतलब क्या आपको भी स्कूल में कोई पनिशमेंट मिली है, तो क्यों मिली है। तो हाँ, मेरे को एक बार स्कूल में पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि मेरे जो ये नाखून थे वो बड़े हो गए थे, इसीलिए मुझे पनिशमेंट मिली थी, यही काइंड था। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल, क्या आपको लगता है कि वो पनिशमेंट स्कूल में नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगा, मुझे लगता है कि वो पनिशमेंट स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि फिर तो सब, मुझे लगता है कि हाँ उसमें मेरी गलती थी, क्योंकि अगर ये पनिशमेंट स्कूल में नहीं रहेगा तो सब बच्चे ऐसे ही ना करेंगे कि कोई नाखून गंदे रखेगा, कोई शर्ट गंदे रखेगा, तो ये सब पनिशमेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट, क्या अगर आप ये इनमें से कुछ इंसिडेंट हो चुका है, whom will you inform, मतलब तो बताइए आप ये किस पे कहना चाहेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका मुझे तो ये लगता है कि ये वाली पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। स्टैंड वन लेग फॉर 2 आवर, मतलब एक पैर पे खड़ा होना 2 घंटा के लिए, मार पीट लो पर इतना ऐसा एक पैर पे 2 घंटे के लिए खड़ा मत करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक ए कंप्लेंट, तो आप इस पे कंप्लेंट कैसे बनाओगे टीचर के, अगर आपने टीचर ने वैसा नहीं है पर उसका उल्टा कर दिया, जैसे आपको कोई गलती की उस पर आपको, जैसे आपको ये 30 रूलर, हाँ आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, आपको पढ़ने चाहिए 30 रूलर, टीचर ने मार लिया 200 रूलर, तो ज़्यादा ही हो गया, पर समझो टीचर ने मार दिया 100 रूलर, तो आपको उसके खिलाफ कंप्लेंट करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक लेटर लिख के प्रिंसिपल को दे दोगे, हो गया। इस पनिशमेंट दैट ओनली सॉल्यूशन टू मिस दिस, क्या सिर्फ एक पनिशमेंट ही ऐसा सॉल्यूशन है जो कि बच्चों पे आजमाने पे बच्चों को सुधार सकता है। मेक सम रूल फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिस दिस, मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि एक मारना ही ऐसा सॉल्यूशन है जो कि बच्चों को सुधार सकता है। मेक सम रूल्स, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं सिर्फ मारने से बच्चे नहीं सुधरेंगे, तो उसको एक रूल 2-3 बनाइए। तो मैं रूल्स बनाता हूँ, बच्चों को प्यार से समझाओ, जिस बच्चों को जो डाउट हो वो समझाओ, ठीक है, ये बोल दो कि जिसको भी जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, बच्चों को प्यार से समझाओ, यही मैं कुछ लॉ बनाना चाहूँगा। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, आप अपने ड्रीम में, मतलब आज तक कभी आप अपने मन में, मतलब ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास, मतलब आप अपने ड्रीम स्कूल, मतलब आपका जो स्कूल है कभी आपके सपने में आया, तो सपने में आपका स्कूल कैसा दिख रहा था वैसा आपको अपने नोटबुक पे बनाना है, ठीक है, नोटबुक में बनाना है, और अपने क्लास के दोस्तों को, टीचर्स को ये दिखाना है। तो फाइनली पूरा का पूरा 10 पेज, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में पूरे के पूरे 3 पार्ट लग गए, तो मैंने तीनों पार्ट ख़त्म हो चुके हैं और ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, मतलब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गुड बाय करने से मैं पहले ये बोलूँगा कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करो ताकि आप लोग नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच पाओ। 1 और 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लो, और 1, 2, 3 पार्ट देख लीजिए, इनमें मैंने पूरा चैप्टर समझाया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।